हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। योगिनी एकादशी के पारण में हर एकादशी के पारण से कुछ विशेष चीजें हैं जिनका ध्यान आपको अनिवार्य रूप से रखना होता है, क्योंकि अगर पारण आपने व्रत का सही तरीके से कर लिया ना तो मानिए कि आपका व्रत हो चुका, लेकिन पारण यदि किसी प्रकार से गलत तरीके से हुआ तो आपके व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त ही नहीं हो पाता है। क्योंकि एकादशी स्पष्ट कहती है पद्म पुराण में कि यदि किसी भी प्रकार से एकादशी का पारण सही समय सही तरीके से न हो तो उस व्रत का संपूर्ण फल व्रतकर्ता को नहीं प्राप्त होता है। दूसरी विशेष बात है कि यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बहुत सारे माध्यम है, परंतु कहा जाता है कि दो ऐसे माध्यम है जिससे प्रभु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। पहला माध्यम है हवन करना और दूसरा माध्यम है ब्राह्मण भोज करना। एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण या फिर 5-11 ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी प्रभु की कृपा होती है, क्योंकि प्रभु की ऐसी मान्यता है कि यदि शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो वो नारायण स्वरूप माना जाता है। इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस एकादशी का व्रत कर लेने से, नियम ले लेने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ऐसी है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की ये योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का व्रत करने से योग माया यानी कि जो संसार में लोभ लालच फैला हुआ है, जिसके वशीभूत होकर इंसान परेशान है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए योगिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और पारण का समय भी जानेंगे। एकादशी को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम भी है, तो पहले वो क्लियर कर देते हैं कि किस दिन आपको व्रत करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:10 पर, ठीक है। और 11 जुलाई को ये समाप्त हो रही है सुबह 5:22 पर। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि शुक्रवार 10 जुलाई की जो एकादशी है, बहुत सारे लोग व्रत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उन्हें सलाह भी दे रहे हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कई शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करने वाले के व्रतकर्ता का संपूर्ण जो पुण्य होता है, पुण्यों का क्षय होता है और वंश को नुकसान होता है। इसलिए आप 10 जुलाई की एकादशी का व्रत न करके 11 जुलाई की एकादशी का व्रत करें। अब आपको ऐसा लगेगा कि 11 जुलाई शनिवार की एकादशी तो सिर्फ 5:22 पर है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपको करना चाहिए ये कि आप 11 जुलाई का व्रत करिए, क्योंकि कई स्थानों पे सूर्योदय भी हो चुका होता है और ये एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है, इसलिए ये एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। बाकी आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। योगिनी एकादशी का नियम और व्रत, इसे ज़रूर आप ध्यान पूर्वक करिएगा, क्योंकि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आइए और कुछ विशेष बातें बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, जिस दिन आपकी एकादशी हो, यानी कि जैसा आप जानते हैं 11 तारीख को व्रत करना श्रेष्ठ है, बाकी आपकी इच्छा। 11 तारीख के दिन आपको सुबह, 11 तारीख शनिवार का दिन पड़ रहा है, आपको सुबह उठना है और शुक्रवार को ही आप बाल वगैरह धो करके तैयार रहें, जल्दी उठिए और कोशिश करें कि शुक्रवार को 10 तारीख को आप खाना जो खा रहे हैं वो सूर्यास्त होने से पहले खा लें। कई बार आपको बता चुकी हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले जब आप भोजन कर लेते हैं तो आपका भोजन पच जाता है। और एकादशी में ऐसी मान्यता है कि यदि भोजन का कोई भी अंश आपके व्रत के टाइम आपके पेट में रहा तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत रहती है वो उसके इलाज के लिए किसी प्रकार की कोई दवा ले सकते हैं, कोई त्रिफला ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, तो ये बहुत उत्तम होगा। फिर भी यदि आप किसी प्रकार की दवा या किसी से भी आप फ्रेश नहीं हो पाते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। इससे आप घबराएं नहीं, आप अपना व्रत करें, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जानबूझकर ऐसा नहीं करना है कि 10वीं में आपको रात को 9-10 बजे भोजन करना है। आइए अब बात कर लेते हैं एकादशी के दिन की। एकादशी 11 तारीख शनिवार को रखना बेहतर है, इसलिए सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठकर जो भी आपकी पूजा प्रार्थना है, आप घर में लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी या जिस विधि से फोटो मूर्ति से आप भगवान की पूजा करते हैं कर लीजिए। देखिए, इसमें मेन भगवान को पंचामृत से स्नान कराना होता है, करा लीजिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान को ध्यान पूर्वक आप धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करें, पीले रंग का वस्त्र पहनाएं, केला आज ज़रूर चढ़ाएं। और आज एक कार्य आपको ज़रूर करना है, इसका ध्यान आपको रखना है। देखिए, आज आपको पीपल की पूजा ज़रूर करना है। चूँकि एकादशी है तो तुलसी माँ को जल नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन हाँ,
आप पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करिएगा। किसी भी देवता को आज अन्न का भोग न लगाइएगा। लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं, उन्हें चाहे तो आप लगा सकते हैं, उन्हें भी चाहे तो आप फल वगैरह का भोग लगा सकते हैं। आज पीपल की पूजा परिक्रमा बहुत ज़्यादा शुभ होती है, क्योंकि एक तो फोटो मूर्ति से आप पूजा करते हैं और दूसरा आप नारायण को, पीपल में उन्होंने स्वयं कहा है कि पीपल में लक्ष्मी सहित नारायण मैं विराजमान रहता हूँ, तो इसलिए आज स्पर्श करें, पीपल की पूजा करें, इससे भी भगवान की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि आप नए हैं चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे आपके काम की वीडियो चैनल पे पड़ी होंगी। एक बार पुरानी वीडियोस को देखिए और पसंद आए तो आप चैनल के साथ मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा बन जाइए। दूसरा कौन सा कार्य है, देखिए व्रत का दिन आपको कोशिश करना है कि आपको जागरण करना है, और रात्रि जागरण पूरे रात नहीं कर पाते हैं तो रात 12 बजे तक भी अगर कर लेते हैं तो उत्तम है। और बहुत ज़्यादा दिनचर्या बिजी है, आप नहीं कर पाते हैं तो एक शाम के टाइम या सुबह के टाइम अखंड दीप जला दीजिए। यदि अखंड दीप भी आपका जल गया ना तो आपका जागरण ही माना जाता है, क्योंकि देखिए व्यस्तता बहुत है सबके जीवन में, और यदि किसी को रात्रि जागरण करना हो, सुबह ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कहीं जाना हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप इस तरीके से करके भी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत में नमक का त्याग किया जाता है, अन्न का त्याग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब चलते हैं पारण पे। देखिए यदि आप एकादशी का व्रत 10 तारीख को करते हैं तब तो आपको पारण 11 तारीख को करना है, और 11 तारीख को पारण का शुभ मुहूर्त भी आप नोट कर लीजिए। 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से शाम 4:36 पर किया जाएगा। और यदि आप 11 तारीख को एकादशी का व्रत करते हैं फिर तो आपको पारण 12 तारीख को करना चाहिए। 12 जुलाई को सुबह 5:25 से 8:18 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपको पारण कर लेना चाहिए। पारण में कुछ विशेष नियमों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। देखिए योगिनी एकादशी कहती है कि आप योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप मोह माया के बंधनों से मुक्त हों। तो इस एकादशी के पारण में आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। समय से पहले उठिए और श्री हरि विष्णु के चरणों में पारण से पहले उठ करके ये संकल्प करिए कि हे प्रभु, मैं अपनी जो भी शक्ति है उससे आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ। इस संसार में देखिए पारण से पहले आपको करना है, जो भी माया रूपी चीज़ें जो मुझे भ्रमित करती हैं उनसे आप मुझे मुक्त करिए। हाथ में जल लेकर के प्रभु से ये प्रार्थना करना है, फिर जल नारायण के चरणों में समर्पित कीजिए। क्योंकि देखिए ये दुनिया में जितने छल कपट परेशानियां हैं ना, सब माया के कारण है, और भगवान की कृपा से वो जल के माध्यम से उनके चरणों में समाप्त हो जाएंगी। आपको ऐसा करना है। उसके बाद पारण के लिए भगवान को सबसे पहले आप जो पंचामृत से स्नान कराते हैं या जो जल उन्हें चढ़ाते हैं, तुलसी पत्र मिश्रित जल पहले आपको पीना है। उसके बाद पारण से पहले आपको भोजन बनाकर तैयार करना है। भोजन में चावल आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है, बल्कि खाना उत्तम होता है। साथ साथ आप चावल के साथ दाल खा सकते हैं। मसूर, मूली ये सब मत खाइएगा ध्यान से। लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, और शाम के भोजन में बिल्कुल आप लहसुन प्याज वगैरह जो खाना चाहे खा लीजिए, नॉनवेज वगैरह मत खाइए। शाम को सरसों का तेल भी आप खा सकते हैं, लेकिन सुबह का भोजन घी में, ये रिफाइंड ऑयल में, मूंगफली तेल में, जिसमें बनाना चाहे आप बना सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा 3 बार भोजन नहीं किया जाता है। मैं हर वीडियो में आपको समझाती हूँ। आप सुबह में भोजन कर लिए, फिर उसके बाद अन्य जैसे बिस्किट, नमकीन या कोई किसी प्रकार का कोई भुजा, लाई, इस तरह की चीज़ें न खाएं। आप सीधे रात में भोजन करें। 2 बार ही एकादशी में जो है भोजन किया जाता है, तभी आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाता है। इस विशेष नियम का ध्यान रखिएगा। और हाँ, चलिए अब एक विशेष छोटा सा उपाय बता देती हूँ जिसे आप ज़रूर करिएगा। देखिए मैंने पूर्व में आपको बताया है वीडियो प्रारंभ करने में, आज बहुत ज़्यादा शुभ होगा यदि आपके आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ियां हैं तो आज बस 108 आप कमलगट्टे के बीज ले लें, या कमलगट्टे के बीज आपको नहीं मिल पाएंगे तो कोई नहीं। अब शक मत करिएगा कि तुलसी की लकड़ी पे कमलगट्टे के बीज से हवन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यदि मिल जाते हैं तो करिएगा, नहीं तो ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा काला तिल ले लीजिए और इसे घी में डुबा लीजिए, थोड़ा सा मीठा ले लीजिए, गुड़ या चीनी, और 108 बार आप इससे आहुति दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आप विश्वास करिए, ये सबसे तेज और असरदार उपाय है। इससे नारायण की कृपा होगी और जिस घर में नारायण की पूजा और हवन होता है एकादशी को, वहाँ लक्ष्मी वरबस खींची चली आती है। तो आप ऐसा अवश्य करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।